साथियों, लंबे समय से आप बैठे हैं, बहुत सारी बातें आपने सुना होगा और मुझको भी फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से बहुत सुने होंगे आप। लेकिन आज इस बात को मैं कहते हुए नहीं रोक पा रहा हूं। जब हम लोग बनारस से यहाँ रचना प्रवेश किए, लोगों ने कहा कि बनारसी ठग आ गया। जब हम लोगों ने रचना में कार्यालय स्थापित किया, लोगों ने अलग प्रकार की बातें की। हमने कहा कि पहले जहां रहता हूं यहां का माहौल देखा जाए। हमने यहां का माहौल देखा और माहौल देखने के बाद एक संकल्प किया गया कि यहां पर सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। अगर रचना विधानसभा में इस बलिया जनपद में लोग रहते हैं तो सबका सम्मान और सबके साथ न्याय जरूर होना चाहिए। इसी संकल्प को लेकर के हम लोग, मुझे बहुत सारी बातें नहीं करनी, लेकिन ये सहज भारतीय समाज पार्टी जिस बात को लेकर निर्माण किया गया था, हमने उसको छोड़ा नहीं है। हम सदैव उसको लेकर चल रहे हैं। और जो ये सोच रहा होगा कि सहज भारतीय समाज पार्टी अब समाप्त हो गई है, तो अपने दिमाग से निकाल दें। हम रचना में हैं और रचना विधानसभा बलिया जनपद छोड़िए, उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला सहारनपुर में भी सहज भारतीय समाज पार्टी का झंडा गाड़ दिया गया। किसी के बात के औकात नहीं जो सहज भारतीय समाज पार्टी को समाप्त कर दे। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई सिर्फ इस बात की है, ये पीला गमछा, ये पीला झंडा और आपको बुला करके ये बताने का प्रयास किया जाता है, ऐ कार्यकर्ता बंधुओं, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, अगर आपने अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने की संकल्प कर लिया है, तो जरा उन लोगों को भी तैयार करो। आप उनको तैयार करो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ वोट देना जानते हैं, वोट देने के बाद बेबसी और लाचारी के साथ जीने का प्रयास करते हैं। वोट के स्थान पर सहज भारतीय समाज पार्टी का सिर्फ एक मकसद है, गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनके पैरों में राजनीति जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सहज भारतीय समाज पार्टी उनके राजद का मकसद है। साथियों, ये वोट आज से नहीं 65 साल से लगातार दिया जा रहा है। उसके बावजूद आज गांव के प्राणी विद्यालय में जिस व्यवस्था को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर ने लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है, वो लड़ाई हम सत्ता में नहीं गए, हम शासन में नहीं गए, लेकिन आपने इतना संगठन तैयार कर लिया कि देश और प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ा। मैं इसी बलिया में कहा था कि जब हम लोग ताकत में आएंगे और शिक्षा को लेकर के ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि गरीब और अमीर का बच्चा एक पढ़ाई पढ़ेगा, अब दोहरी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था इस देश के संचालन में हम एक संविधान देंगे, और संविधान के पहले पेज पर उन्होंने लिखा समता, सुगमता, बंधुत्व और न्याय। 14 अगस्त 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अखिलेश सरकार, आप उत्तर प्रदेश में जो गरीब के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश में एक प्रकार की शिक्षा लागू करो। माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको इनवाइट कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा अगर पाल का बच्चा, प्रजापति का बच्चा, बागपत का बच्चा, बनवासी का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, हमारे खरवार का बच्चा, पासवान का बेटा अगर पढ़ लिख लेगा तो अपनी हिस्सेदारी की बात करेगा, अपनी लड़ाई लड़ने तक तैयार हो जाएगा। इन लोगों से हम वोट नहीं ले पाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव जी ने 14 अगस्त 2013 के फैसले को इग्नोर कर दिया, उन्होंने नहीं स्वीकार किया, लेकिन हम लोगों ने धरना दिया। और उसी समय कहा गया था एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि देश और प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ेगा और झुक करके ये बनाना पड़ेगा। अगर इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, वन नेशन राष्ट्रपति को वोट देता है, प्रधानमंत्री को वोट देता है, उसी वोट की कीमत अगर एक वोट की कीमत प्रधानमंत्री समझता है तो एक गरीब भी समझता है। हमने कहा अगर इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है, सारे बैंकों का संचालन एक नियम से हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश और देश के एजुकेशन सिस्टम में भी वन नेशन वन एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए। एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात होनी चाहिए।